गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जस्ट निकले हैं खेत के लिए और यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो कल की वीडियो में हम बता रहे थे आपको कि नदी वाले खेत में जो फसल नुकसान हो गई है उसे सही करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बड़ा क्या मतलब, बात यह है कि उसमें धान की रुपाई कराने के लिए ट्रैक्टर ले जा रहे हैं। आज लेव लग जाएगा और आज ही हो सकता है रुपाई हो जाए। तो ये चीज़ें आज करने वाले हैं। बाकी आज एक दो काम और होने वाला है जो कि आज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धूप हो और उसमें हमें पानी चलाना पड़े। तो धूप में काम करना मतलब समझो कि एक बहुत बड़ा तीर लेना। खैर, अपने तरफ से कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा कि जिसके वजह से असफलता ही हाथ लगे। और ये वाला जो खेत है हमारा, देखो इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी है और हम अभी निकले हैं नदी वाले खेत के तरफ, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक्टर आ चुका है और हम कुछ ऐसे रास्तों से होकर गुजर रहे हैं जो कि कुछ भयानक और इसमें से कुछ भी निकल सकता है। लेकिन गांव है, गांव के हम लड़के हैं, गांव में पले बढ़े हैं। तो देखो क्या होता है। ट्रैक्टर जो है, हमें तो कम ही उम्मीद है कि ये जाएगा, क्योंकि ना बोलने का 100% चांस है और जाने का लगभग 2-4% चांस है। लेकिन हम बोलेंगे ले जाने के लिए। देखो ट्रैक्टर जो है इधर उधर घुमा रहा है, लेकिन जाने का उसका मन नहीं है। ओ भाई, ये तो वापस कर लिया ट्रैक्टर, क्या किया जाए। देखो वापस चल दिया है। सारे इसकी दुकान फट गई। देखो, तो कुछ इतना बड़ा मशीन है और यहाँ लगाना है और इस वाले में चलेगा, फिर पानी वाले के बगल में चलेगा और हम हैं। साला हालत ख़राब हो गया भाई, कुत्तों जैसे हाफ रहे हैं पूरा। इस मशीन को खींच कर लाए हैं घर से और पता है बहुत जान लग रहा है। आज भी अकेले ही खींच कर लाए हैं, आज भी कोई नहीं था और आज भी लेकर आया गया है घर से इसे। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उतारने में और इतना पतला रास्ता। यहाँ सबसे ज़्यादा डर उस चीज़ का होता है, स्लिप होने का और यहाँ तक ले जाने का। नदी वाले खेत में लेव नहीं लग पाया क्योंकि आज पानी जो है ख़त्म हो गया है। ट्रैक्टर जो है वापस आ गया। तो इस भाई ने बहुत ज़्यादा मदद की है यहाँ तक पहुँचाने में। ये भी ला चुके हैं और पता है, वो आदमी दुकान पे जा रहा था। पापा बोले कि मशीन लगवा दो, तो आदमी तुरंत चलाया। ये होता है भाई गांव में मदद करने वाले लोग, ये शहर में नहीं मिलते। ये बोरिंग में पाइप पड़ गया और पापा वहाँ तक पाइप
पूरा पसार रहे हैं डिलीवरी पाइप, जो आराम से चल जाए। और ये जो है बोरिंग है, सारे बोल्ट इसके खोल दिए हैं और इसमें कसेंगे, सारा कस के। और कुछ इसके टूल्स वगैरह इधर है। तो मशीन भी चालू हो गया। ये पानी डिलीवरी पाइप से सीधे खेत में गिर रहा है। और पापा को भेजे हैं घर पे, सारे टूल वगैरह अपना अस्थिर कर लिए। और एक बड़ा पाइप था जो उस खेत में लगेगा, ये तो छोटा सा है, लगभग 10 केजी के आसपास इसका वज़न होगा इस पाइप का। और इसे अपने खेत में पूरा बिछाया है वहाँ से। और यहाँ तक देखो पूरा पानी पानी हो गया। और हम अभी पानी चला रहे हैं। और ये होता है भाई गांव का देसी पावर, जो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पे अपने पावर को इस्तेमाल कर सकता है, लगा सकता है, इंस्टेंट एकदम से अपने पावर को जनरेट कर सकता है। तो ये सब होता है देसी पावर का। और अभी हम इस खेत में पानी चला के लगभग इसमें लगने वाला है 2.5 घंटे से 3 घंटे के आसपास, क्योंकि ये ज़्यादा खेत नहीं है, इसके वजह से इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और टाइम ना लगने का ये एक और कारण है कि एक तो पूरा खेत बराबर हुआ है। इस बार लगभग 9-10 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है तीनों खेत को मिला के, तीनों नहीं 2 खेत को मिला के। वो छोटा वाला जिसमें पानी लगा है उसमें तो पहले ही बराबर कर दिया गया था, पिछली साल ही कर दिया गया था। लेकिन इस साल इन दोनों खेत को बराबर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हम इन दोनों को भैया से बोले कि बराबर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बराबर भी करवाए। तो बराबर कराने में खेत एक चीज़ होता है, एक फ़ायदा तब मिलता है जब आदमी खेत बराबर रहता है ना, तब एक जगह पाइप रखो, उस खेत में मेड़ी हो, नाली हो, चैना हो, एक जगह पाइप रखो, मशीन स्टार्ट करो और खाट लगा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2-3 घंटे जितना टाइम पता है कि 3 घंटे में खेत होने वाला है, 2 घंटे में खेत होने वाला है, 5 घंटे में खेत होने वाला है, उतना टाइम अगर मशीन ना बंद हुआ, मशीन में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर पैसा नहीं होगा, फिर उसके बाद पानी ही पानी होगा चारों तरफ खेत में। तो अभी गए हैं पापा घर पे और वहाँ पे चाय पानी वगैरह अपना तैयार करेंगे, क्योंकि घर पे कोई है नहीं लेडीज़ जो कि चाय वगैरह बनाए पिलाए, तो इसलिए खाना भी हमें ही बनाना पड़ता है। और ये अच्छी बात भी है, कोई इसमें हंसने वाली बात नहीं है भाई। अपना भोजन खुद ही तैयार करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मम्मी खाना बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत है, उन्हें नहीं बना पाएंगी, पैरालाइज है। और बड़ी वाली भाभी जो हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गोरखपुर शिफ्ट हैं, और सेकेंड वाली भाभी अपने मायके हैं। तो थोड़ी दिक्कत तो है,
खाना वाना को लेकर। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास वो भी कला है, खाना बनाना, सारा घर साफ़ करना, अपना व्यवसाय देखना, खेत देखना, और इसके साथ साथ कभी कभी दुकान भी देखना। ये सारी चीज़ें एक साथ मतलब लेके चलते हैं, देखते हैं। इसमें पापा भी साथ देते हैं, इसमें भैया भी साथ देते हैं, बीच बीच में भाभी आती रहती हैं अपना। तो इसलिए थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कभी कभी। कभी ऐसा भी होता है कि खाना बनाने का नहीं मन करता है, लेकिन मम्मी पापा को खाना है इसलिए बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं। देखो अभी हमें लग रहा है कि 5 मिनट हुआ, और 5 मिनट में पूरा इतना एरिया कवर कर दिया। ये अभी जूम किए थे तो देखो इतना एरिया कवर कर दिया है। वहाँ से अपने मशीन को लगा रखे और यहाँ पे पानी गिर रहा है। फिर वहाँ से वैसी रोड से जाकर वह पानी वाला जो खेत है उसके बगल में जो धान की रुपाई हुई है ये वाला, उसमें पाइप गिरेगा और वहाँ पानी चलेगा। तो अभी देखते हैं। तो आज नदी वाला खेत देखते हैं, अगर रुपाई हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा है कि मज़दूरे सब उसमें बिना लेव वाले खेत में जाने वाले हैं सब। क्योंकि मज़दूरा जो बोल रहे थे सिर्फ कि आप उसे लेव लगवा दीजिए और हम वहाँ पे चल के अपना रुपाई कर देंगे। लेकिन आज ट्रैक्टर जाकर और खेत के पास से वापस आ गया है, क्योंकि जब हम कल गए थे तो वहाँ पे देखे कि थोड़ा छिप सा पानी था ऐसे खेत में, जैसे यहाँ पे अभी दिख रहा है पीछे हमारे। लेकिन आज जब पापा गए हैं तो वो गुस्सा भी हो रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ पे खेत आने पे नुकसान भी हुआ है, टाइम भी वेस्ट हुआ है। क्योंकि अगर जितना टाइम हम इधर आए उतना टाइम में हम मशीन लगा दिए रहते हम लोग, और वहाँ पे कुछ टाइम कम लगता है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा है नहीं, कब ज़्यादा धूप हो जाए, और धूप में काम करने का मन थोड़ा सा भी नहीं करता है। तो इसीलिए अब ये यहाँ मज़दूर हम इसलिए नहीं लगाते हैं। काफ़ी लोग जब हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तो उसमें बोलेंगे कि मज़दूरा जब क्यों नहीं लगाते हो भैया, क्योंकि सारे काम सारे जगह सारे ठेके पे मज़दूरे काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं। क्योंकि भैया ये थोड़ा सा हमारा खेत है, और अगर इसमें मज़दूरे पूरे लगा देंगे तो प्रॉफिट तो वो ले जाएंगे, लॉस में हम हो जाएंगे। और इतने से खेत के लिए अगर मज़दूरी लगाएं तो यार क्या फ़ायदा। जब ये रहता कि ज़्यादा अगर खेत रहता तो मज़दूरा लगाने में थोड़ा सा हमें फ़ायदा भी होता, क्योंकि 2-3 घंटे का काम है, 4 घंटे का मान लो, 4 घंटे का काम है, 2 घंटे 2 खेत मिलाकर 4 घंटे का काम है। तो 4 घंटे के लिए अगर हम किसी मज़दूरी को 500 रुपया दें तो सही नहीं लगता यार, बात ये है। और इसमें कुछ करना नहीं है, बस मशीन लाना है और लाकर यहाँ खड़ा कर देना है और पानी चालू करके और ऐसे ही बस खड़े रहना है। अब इस खड़े रहने के लिए 500 रुपये किसी को दो, ये अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें कुछ ज़्यादा काम रहता तो सोचा भी जाता कि चलो दे दिया जाए, लेकिन इस छोटे से काम के लिए 500 रुपया किसी, और एक इन सब का एक और कला है मज़दूरों का कि अकेले नहीं आएंगे, सब अपना एक चेला लेकर आएंगे सब। तो 500 रुपये की बात नहीं है, ये 1000 लेने वाले हैं सब फिर। तो इसलिए किसी मज़दूरी को हायर नहीं करते हैं लोग और हम लोग। और पानी चलाने के लिए, चाहे खेती से रिलेटेड कोई काम करने के लिए,
जब बीच में अभी हम घर पे नहीं थे तो फिर ये काम किया जाता था, लेकिन हम आए हैं तो हमने मना किया कि ताकि नहीं, मजदूरी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं और थोड़ा सा मिल बांट के काम कर लेंगे, क्योंकि 1000 रुपया 3-4 घंटे काम के लिए, वो भी मात्र खड़ा रहना है, तो ज़्यादा कुछ काम इसमें तो है नहीं। ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गेहूँ के पहले वाली जो सिंचाई होती है उसमें मजदूरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए उसमें भी हम लोग अकेले काम कर लेते हैं। लेकिन अब इस काम के लिए हम ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना मूर्खता समझते हैं, और ये मूर्खता हम करना भी नहीं चाहते। आज गैस भी ख़त्म हो गया था, तो अभी गए हैं सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। भैया काम के बाद काम लग रहा है जैसे कि बोतल से निकला भूत हूँ, और साला कितना काम पड़ रहा है। खैर जो भी है करेंगे, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, काम ख़त्म होने वाला नहीं है, और अभी घर पे पहुंच के खाना वाना बना के खुद खाना खाए, मम्मी को खाना दिए, और एक सिलेंडर लेकर खुद खाना खाए, मम्मी को खाना दिए, और मम्मी अभी खाना खा रही थी, तब तक हम बोले कि अभी बुकिंग हुआ था एक सिलेंडर का, तो हम सोचे कि चलो सिलेंडर लेते हैं, उसके बाद फिर। तो ये मेरा सिलेंडर है, और अब पापा का भी कॉल आ रहा है कि जल्दी खेत में आओ, क्योंकि जिस खेत में पानी के लिए लगा था मशीन, वो खेत पूरा भर गया है। अब दूसरे वाले खेत में लगाना है मशीन, इसलिए अब जल्दी आना होगा। तो भाई दोनों खेत में पानी चल गया, और इसी के साथ हम दवाई भी छींट दिए अपना खेतों में। अब मशीन यहाँ से निकाल के, और कुछ यहाँ है, 2 लोग लगे हैं पूरा मशीन वहाँ पहुँचाने में। 2 लोग पीछे से धक्का दे रहे थे, और अकेला हम खींच रहे थे उसे, तो पूरे 3 लोग हुए। किसानी बहुत ही मेहनत ले रही है भाई, कोई बात ना, इसीलिए तो गांव का लड़का बहुत ज़्यादा मजबूत होता है शहर के लड़के से। एक ओझा जी की बात है, तो बोलते हैं कि शहर के लड़के की डाइट बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, लेकिन वही गांव का लड़का जो 10-10 रोटी खाता है, उसके मुकाबले शहर का लड़का बहुत कमज़ोर होता है। जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पटक सकता है। तो इससे हम इतना तो एग्री नहीं करते, पर हाँ लगभग 80% बात सही है। तो अभी पापा जो गए हैं पाइप लेकर घर, और हम ये छाए में इंतज़ार कर रहे हैं। ये पूरा पेड़ है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक इसके छाए में बैठे हैं, कुछ ऐसे घासों में। और पापा भी घर गए हैं, तो इसमें भी पूरा पानी चलाकर और दवा छींट दिया गया है, और दूसरा वाला जो खेत है उसमें। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम पापा का, और वो अभी आएंगे, हो सकता है पानी वानी लेकर आए। तो बोले हमसे कि आप जाओ,
डिलीवरी पाइप था, वो बाइक पे रखे, बोले कि आप जाओ, हम अभी आएंगे। तो हो सकता है कि आए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है उनके आने का। तो हम बस यहाँ छाया में बैठे हैं, थोड़ा सुकून आ रहा है यार। जो घर पे कूलर में आनंद आता है वो आनंद यहाँ पे आ रहा है। समझो कि ये देसी कूलर है, और यहाँ देखोगे ना तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। हाँ, बगल से रोड है, उस पे आदमी जा आ रहा है, लेकिन देख लो पूरा कहीं कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। हमें लग रहा है कि इतनी गर्मी में धान हो जाना बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशन है। लोग कहते हैं ना कि चावल इतना महंगा है क्यों? भाई, जब इतना गर्मी में जब किसान बोएगा, इतना ज़्यादा पानी देगा, इतना ज़्यादा खाद डालेगा उसमें और दवा डालेगा घास की, कीड़े की, उसके बाद तो वो निकालेगा उसमें से कुछ, उसके बाद उसके हिस्से का कुछ नहीं मिलता। क्योंकि किसान कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता है रेट, इसलिए किसान का एक्चुअल रेट जो है व्यापारी डिसाइड करता है। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के और इसका चाय का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आनंद तो छोड़ ही दो, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। क्योंकि आराम नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि हालत ख़राब हो जाएगा भाई, कहीं चक्कर वक्कर आ जाएगा हमें। इतना काम करने की आदत कभी है नहीं, और काम करने की क्या, इतना हार्ड वर्क वाली काम तो करते ही हैं, पर इतना हार्ड वर्क जो है ना, बहुत पहले करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। अब ये सारा काम तो छूट गया है। देख रहे हो मेरी हालत क्या हो रखी है, पूरा पसीने पसीने, बहुत बुरा हाल हो रखा मेरा। लेकिन किसान है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी हाल ये है कि मज़दूरों को बोला गया है कि बिया उखाड़ने के लिए, क्योंकि जो नदी वाला हमारा खेत है, जो पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था, उस खेत की रुपाई अभी बाकी है। देखते हैं, कोई जुगाड़ तो लगाएंगे ही, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप को होने की वजह से, ये धूप भी नहीं है, ऐसा कह लो कि ये धूप भी नहीं है, और कुछ अजीब सा घाम हो रखा। देहाती भाषा में इसे घमछैया बोलते हैं। बहुतों लोगों ने ये सुना ही नहीं होगा। जो एक्चुअल गांव में, जो काफ़ी टाइम तक गांव में रहे होंगे लोग, वही इस भाषा को जानते होंगे, नहीं तो इस भाषा को तो हमें नहीं लगता कि कोई जानता भी होगा। और कह रहे थे ना कि पापा ज़रूर आएंगे, आ रहे हैं। वो मान नहीं सकते घर पे, क्योंकि उनका ये है कि जब तक सामान पूरा स्थिर नहीं हो जाएगा ना, तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए पहले पूरा सामान अस्थिर होगा, हमारा पंपिंग सेट, पाइप, जब तक एक्चुअली ये घर ना चला जाए
तब तक वो परेशान रहेंगे, तब तक कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। और बात रही बैठने की, तो बैठने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। घर पे चलेंगे तो थोड़ा सा पंखा वंखा चलाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी बैठने से 1% का फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलेंगे, हमें भी प्यास लगा है तो हम भी पानी पी लेंगे। कुछ 3 दिनों से हम बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। आज हमारे धान को बोए हुए 4 दिन हो गया। और एक चीज़ बता दें कि आज तक बारिश नहीं हुई। मशीन जब घर पे लाए तो इतनी तेज़ बारिश लगाकर और नहाए, और नहाने के बाद ज्यों घर में गए, क्योंकि कचरा लगा था तो बाथरूम में हम नहीं गए, बाहर जो डायरेक्ट मोटर वाला सप्लाई था उसी से नहा लिए। और उसके बाद घर में ज्यों जा रहे हैं, इतना तेज़ बारिश और तूफ़ान सा हुआ कि ज़्यादा बारिश भी हुई, अच्छा खासा पानी गिरा, लेकिन वही कहते हैं ना, सारा मेहनत बर्बाद हो गया फिर। तो अब तो फ़िलहाल में कोई इसका उपाय है नहीं, लेकिन अब कल जाना है हमें जौनपुर। उसके लिए अभी कुछ मटेरियल हमें अपने दुकान से कलेक्ट करने हैं, जिसके वजह से हम जा रहे हैं दुकान। और दुकान आज बंद है, कल भी बंद थी। और वहाँ से लेंगे छोटे मोटे 2-3 सामान हैं, उसे लेकर और घर वापस चले आएंगे, क्योंकि दुकान पे बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि घर पे खाना भी बनाना होगा। तो इसलिए अभी चल रहे हैं दुकान, वहाँ से सामान जो लेंगे उसे लेकर और कल हमें जौनपुर के लिए निकलना है, क्योंकि उस साइड को जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म कराना होगा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना होगा, क्योंकि ये साइड ज़्यादा लंबा टाइम खींच रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो थोड़ा नौटंकी सा कर रहे हैं लोग, तो इसलिए हमें वहाँ पे 4-5 दिन हो सकता है रुकना भी पड़े, चाहे जो भी टाइम रुकना होगा रुकना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल में हम कल निकलेंगे जौनपुर। इसके वजह से हम अभी दुकान के लिए निकल रहे हैं। वहाँ पे सामान कलेक्ट करेंगे, सामान कलेक्ट करके घर आएंगे और फिर कल की तैयारी में लग जाएंगे। कुछ बारिश ऐसे हो रही है और हम अपनी बाइक यहाँ पे लगा रखे इस गाड़ी के पीछे, तो हमें लग रहा है कि हमें भी शायद निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम का कुछ ठिकाना होता नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि हमें शायद निकलना उचित है, क्योंकि अगर फंस गए ना तो घर पे भी काम है और उसे निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी छोटी सी दुकान है और हम यहाँ बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे कि हम निकल पाते हैं यहाँ से या नहीं, क्योंकि अभी हमारे पूरी वीडियो को एडिट भी करना होगा, खाना भी बनाना होगा, ये सारा काम देखना है। इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से निकलना सबसे बेटर है। ये कुछ थोड़ा सा सामान है जो कि कल हमारे साथ जौनपुर जाने वाला है, इसीलिए हम इसे कैरी किए, क्योंकि
अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हमारा कोई काम वहाँ पे नहीं। फिर उसके बाद हम निकले हैं अभी दुकान से और सामान को कैरी करके। ये कुछ थोड़ा सा सामान है बस, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था इस सामान का, इसीलिए बस यहाँ पे आए हैं। इतना टाइम में पापा का काफ़ी कॉल आ गया और हमें बोलना पड़ा कि हम रास्ते में हैं, तो चलते हैं घर पे। और ये सामान कल हम जौनपुर लेकर निकलने वाले हैं। कल देखेंगे ट्रेन बस जैसे भी निकल पाए, क्योंकि अगर ज़्यादा सामान रहता तो कार लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सामान तो है नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।